उसे पकड़कर महल के अंदर ले आते हैं और समझाते हैं कि उसे कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। परिवार पर पहले भी कई खतरे आ चुके हैं, लेकिन लोयन को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सब कुछ अपने पिता आर्कस पर छोड़ देना चाहिए, जो जल्द ही सब ठीक करके परिवार को फिर से स्थिर कर देंगे। ये सुनकर लोयन को अपने मूल दुनिया के पिता की याद आती है, जो उससे ऐसी ही बातें कहते थे। वो वहां से जाने लगता है और अपने पिता से कहता है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, आपको अपने ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत लेने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहने के बाद लोयन, जो असल में एक इंजीनियर है, अपने मूल पिता को याद करता है और सोचता है कि काश कुछ साल पहले मैंने ये बात अपने पिता को कही होती। उस समय मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस बार मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कह दिया है, मैं सब कुछ ठीक करूंगा तो करके रहूंगा। इसके बाद वो महल से बाहर निकलकर सोचने लगता है कि सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। उस घर के पास में रहते हुए उसे कई ऑर्डर मिले। जितने भी लोग उस घर में से बाहर निकल रहे थे, मैंने उन सभी से वैसा ही घर बनाने के लिए कहा है। इस तरह से मुझे 32 स्टाइल ए पूरा घर बनाकर देना के ऑर्डर मिले हैं और 57 स्टाइल बी उनके बने हुए घर को गर्म रखने के लिए मॉडिफाई रिनोवेट करना के ऑर्डर मिले हैं। ये सब सोचते हुए लोयन वहां जा रहा होता है। तभी सामने की तरफ से उसे दो आदमी आते दिखाई देते हैं, जो जमींदार और अमीर दिख रहे थे। ये दोनों लोयन के एकदम सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोयन भी इनके पास से गुजर जाता है और सोचने लगता है, ये दोनों यहां मेरी रियासत के अंदर हैं। मैं फ्रंटेरा फैमिली का प्रिंस हूं। इसके बावजूद भी इनमें से कोई भी मेरे सामने ग्रीटिंग नहीं कर रहा। ये तो मेरी इंसल्ट है। तभी लोयन उन्हें ठीक से देखता है और पहचान जाता है। इसके बाद हम आर्कस के ऑफिस में देखते हैं, जहां ये दोनों जमींदार घुस जाते हैं। उनमें से एक आर्कस से कहता है, आर्कस, अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा? हमने तुम्हें काफी लंबे टाइम पहले पैसे दिए थे। तुम्हारी टाइम अवधि भी खत्म हो चुकी है। दूसरा बंदा बोलता है, हां, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हें 5 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि पूरा हो चुका है। अब बताओ हमारे पैसे कहां पर हैं? तुम किस तरीके से हमारा पेमेंट करने वाले हो? वे आर्कस को धमकी देते हैं कि अगर उसने दोबारा पीछे हटने की कोशिश की तो वे एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। आर्कस के पास कोई जवाब नहीं होता। पहला जमींदार गुस्से में कहता है, आर्कस, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही? उस टाइम पर तो तुम बड़ा बड़ा बोल रहे थे। इस तरीके से शांत रहने से कुछ भी काम नहीं होगा। तुम्हें किसी भी तरीके से हमारे पैसे तो लौटाने होंगे। तभी लोयन गेट के बाहर से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये सब देख के परेशान नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो सोचने लगता है, ये सभी लोग एकदम सही टाइम पर हैं। और फिर ये हल्की स्माइल एक इविल स्माइल में बदल जाती है। वो आगे सोचता है। यहां से हम कुछ मिनट बाद देखते हैं, लोयन आराम से अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है। उसके सामने एक स्क्रीन विंडो है, जिसके ऊपर लिखा है, तुम्हारे पास में टोटल 36 आरपी पॉइंट्स है। इन्हें देखकर लोयन सोचने लगता है कि उसके पास आरपी पॉइंट्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। ये सब जेवियर की वजह से हुआ है। उसके मन में लोयन के लिए जो भी नेगेटिव भावनाएं थी, वो अब थोड़ी कम हो चुकी है। और इसके अलावा उस पब ओनर और उसकी मदर से भी उसे थोड़े बहुत आरपी पॉइंट्स मिले हैं। वो सोचता है, उसे दोबारा से एक स्क्रीन शो होती है, जिसके ऊपर लिखा है, तुम इन आरपी पॉइंट्स को स्किल सीखने में यूज कर सकते हो। लोयन सिस्टम से थोड़ा नाराज होकर कहता है कि उसने अब तक इंतजार क्यों किया, उसे खुद से बताना चाहिए था। और उसके बाद में लोयन के आसपास में एक गोला टाइप कुछ बन जाता है, जो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा है। जब सिस्टम लोयन की बॉडी को स्कैन करना शुरू करता है, तो पता चलता है कि लोयन के पास पहले से ही थोड़ी बहुत स्किल्स है। ये सारी स्किल्स लोयन की इंजीनियरिंग कॉलेज से मिली नॉलेज से आई है, लेकिन लोयन के लिए इनमें से किसी भी स्किल की कोई वैल्यू नहीं है। वो जल्दी से सिस्टम से कहने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो?
मेरे पास में पहले से ही स्किल है, जल्दी से कोई ऐसी स्किल दिखाओ जो कि मेरे काम आ सके। सिस्टम कहता है, तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से अभी तुम्हारे पास में 2 स्किल के ऑप्शन हैं। फर्स्ट है बेसिक सर्वेइंग, जिसके लिए तुम्हें 15 पॉइंट्स चाहिए, और दूसरी स्किल है बेसिक डिजाइन, जिसके लिए तुम्हें 20 आरपी पॉइंट्स चाहिए। लोयन दोनों स्किल्स के ऊपर क्लिक कर देता है। कुल 35 आरपी खर्च, 1 आरपी शेष। जैसे ही स्किल सीखने की यह प्रोसेस शुरू होती है, उसकी आंखों में बहुत दर्द होने लगत है। आंखों के अंदर से एक हरे रंग की लाइट बाहर निकलती है। वो बाहर देखता है तो उसे पूरा एरिया स्कैन होकर दिखाई दे रहा है। यह है लोयन की बेसिक सर्वेइंग स्किल। दूसरी स्किल है बेसिक डिजाइन, जिसकी मदद से लोयन हाथों से हवा में ही 3D स्ट्रक्चर बना सकता है। ये दोनों स्किल लोयन को बहुत खुश कर देती है, क्योंकि अब डिजाइन बनाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इसके कुछ मिनटों बाद लोयन दोबारा से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एक जगह बैठकर सोचने लगता है, मेरे पास में 2 नई स्किल्स तो आ चुकी है, लेकिन इन स्किल्स का मैं करूंगा क्या? क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास में केवल जेवियर है। अकेले जेवियर की मदद से ही मैं इस जगह पर कितना कंस्ट्रक्शन कर लूंगा? मुझे कम से कम एक ऐसे व्हीकल की जरूरत है जिससे कंस्ट्रक्शन को काफी फास्ट किया जा सके। कोई कंस्ट्रक्शन मशीन, काश मेरे पास में ऐसा कुछ होता। वो सोचने लगता है, अपने किसी स्किल की मदद से मैं इस जगह पर कंस्ट्रक्शन मशीन को समन कर पाता। इसी समय सिस्टम की बीप की आवाज आती है। वो कहने लगता है, क्या सच में तुम किसी को यहां पे समन करना चाहते हो जो कि तुम्हारी मदद कर सके? लोयन तुरंत सिस्टम की तरफ देखने लगता है और फिर पूछता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? सिस्टम कहता है, हां, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें बस आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। उसके बदले में तुम्हें पार्टनर मिल जाएगा जो कि तुम्हारी मदद करेगा। लोयन कहता है, तुम सिस्टम की ये चीज बहुत ज्यादा बेकार है। हर चीज तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो। ये एक तरीके से एक ऐड है। इसके बाद में स्क्रीन चेंज होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें रैंडम कोई चीज मिलेगी। हर एक बार स्क्रॉल व्हील घुमाने के लिए तुम्हारे पास में 50 आरपी पॉइंट्स होने चाहिए। इसके बाद में वो सोचने लगता है कि वो यहां पर कोई शानदार ड्रैगन, कोई मॉन्स्टर या फिर कोई यूनिकॉर्न समन कर सकता है, जिसे वो कंस्ट्रक्शन के काम में एज ए मशीन यूज कर सकता है। उसके सामने अब एक नया गोल है। वो सोचने लगता है, अब मुझे किसी भी तरीके से आरपी पॉइंट्स जितने हो सके उतने ज्यादा इकट्ठा करना है, और ये करने के लिए मुझे वही करना है जो कि अब तक मैं करता आया हूं। मुझे सबके सामने अपनी इमेज सुधारना होगा। यहां से हम दोबारा से इस ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर ये दोनों जमींदार अभी भी है। इनमें से एक जमींदार आर्कस को एक घटिया सजेशन देता है कि वो अपनी घर की औरतों, दासिया और पत्नी को उसके पास भेज दे ताकि वो कर्ज चुका सके। ये सुनकर आर्कस को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की औरतों के बारे में इस तरह से बात करने की? इसी समय लोयन एक छोटे बैग के साथ वहां पहुंच जाता है और लैंडलॉर्ड के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देता है। लैंडलॉर्ड उसे धकाते हुए कहता है, तुम कौन हो? जब उसे पता चलता है कि ये लोयन है, तो वो उसे धमकाता है और वहां से चले जाने को कहता है। तभी लोयन बोलता है, 1 मिनट रुको, मुझे सजा मिलेगी मेरे घर में होने के लिए। यहां पर तुम हो जो कि बिना बुलाए घुस आए हो। बताओ मुझे कि तुम्हारे पास में कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? लोयन कहता है, तुम तो बहुत बेवकूफ हो। हम इस विलेज के नोबल मैन हैं। तुम हमारी परमिशन के बिना घुसे हो और तू तड़ाके से बात कर रहे हो। आर्टिकल 6 के अंदर यह क्लियरली लिखा हुआ है, तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। जमींदार इस नियम के होने से मना करता है। लोयन कहता है, जेवियर, अंदर आओ। जेवियर अपनी स्वॉर्ड के साथ एंटर करता है। लोयन के चेहरे पर उसकी आइकॉनिक इविल स्माइल आ जाती है। वो कहने लगता है, जेवियर, आगे बढ़ो और इन दोनों के हाथ काट दो। ये सुनके जेवियर बिना किसी भी हिचकिचाहट के तेजी से इन दोनों बंदों की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ने लगता है। ये देखकर ये दोनों जमींदार डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता।
वे कहते हैं, यहां पर यह सब कुछ चल क्या रहा है? लोयन कहता है, क्या सही है और क्या गलत, अभी पता चल जाएगा। जेवियर, तुम आगे बढ़ते रहो। इन दोनों के दोनों हाथों को काट दो। जेवियर की स्वॉर्ड पूरी तरह बाहर आ जाती है और उसका न्यूट्रल रिएक्शन देखकर उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वे डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए वे लोयन को धमकी देते हैं कि वो बच नहीं पाएगा और उन्हें इसका बदला लेना है। लोयन का प्लान यही था, इन दोनों को डराकर यहां से भगा देना। इसके बाद में वो जेवियर से बोलता है, जेवियर, बहुत अच्छे। लोयन को उम्मीद थी कि उसके पिता तारीफ करेंगे, लेकिन आर्कस गुस्से में कहता है, लोयन, जेवियर, ये तुम दोनों ने किया क्या? आज तुमने जो कुछ भी किया है, इसके बदले में हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी समय लोयन आर्कस की टेबल के ऊपर टोकन मनी से भरी बोरी रख देता है। वो कहता है, इन पैसों की मदद से आप बड़ी आसानी से मंथली इंटरेस्ट दे सकते हैं। आर्कस हैरान होकर कहता है, ये पैसे, ये तुम्हारे पास में कैसे आए? कहीं तुमने लोगों को लूट लिया? तभी जेवियर बोलता है, मास्टर आर्कस, इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मास्टर लोयन ने ये सारे पैसे बड़ी जिम्मेदारी से हासिल किए हैं। इन्हें ये पैसे एडवांस में मिले हैं। ये सुनकर आर्कस के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे बदल जाते हैं। लोयन सोचने लगता है कि जेवियर पर उसके पिता को बहुत भरोसा है। इसके बाद में लोयन और जेवियर दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पर जेवियर लोयन से पूछता है कि उसे आर्टिकल 6 के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो नियम रूल बुक के एकदम अंत में लिखा है। लोयन टाल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश होता है कि उसने ये नियम नोवेल मूल कहानी में पढ़ा था, जहां आगे जाकर उसके माता पिता के सुसाइड के बाद जेवियर इसी नियम का इस्तेमाल करके उनके ऑर्गन्स बेचने की कोशिश करने वाले दोनों जमींदारों की गर्दन काट देता। ये सोचते हुए लोयन खुश होता है कि स्टोरी बदल गई है, पर कंटेंट सेम है। वो जानता है कि उसे आरपी पॉइंट्स मिलेंगे। लोयन के इतना सोचते ही एक स्क्रीन विंडो शो हो जाती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें टोटल 60 आरपी पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब तुम्हारे पास में 61 हो चुके हैं। लोयन बहुत खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया। अब वो समन कर सकता है। यहां से हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। लियो, लोयन एक अंधेरे ग्राउंड में खड़ा होता है और सिस्टम से समनिंग गेम शुरू करने को कहता है। स्क्रीन पर स्टार्ट लिखा आता है और समनिंग के लिए 50 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। लियो तुरंत ही उस स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता है। एक बहुत तेज लाइट चमकती है और सामने की तरफ गियर जैसा कुछ दिखाई देने लगता है, जो जोर जोर से घूमता है। लियो खुश होता है कि यह समनिंग प्रोसेस शानदार है, लेकिन तुरंत ही वे बड़े बड़े गियर्स एकदम से काफी छोटे हो जाते हैं, जिसके साथ में लियो का मुंह उतर जाता है। वो कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? ये तो अब एकदम से बहुत छोटा हो गया। यानी कि इसका मतलब जो भी जीव यहां पे समन होगा वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। ये तो बेकार है। इसके तुरंत बाद उस छोटे गियर के अंदर से कुछ अजीब सी